मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7.5 डिस्कस करते हैं. एट 100 डिग्री सेल्सियस 0.1 मोल ऑफ N2O4 is heated in a 1 decimeter cube flask at equilibrium concentration of NO2 was found to be 0.12 moles. Calculate Kc for the reaction. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे. इक्वेशन विल बी N2O4 is in equilibrium with 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ इक्विलिब्रियम में. स्टूडेंट्स जब भी हम ऐसी इक्वेशंस के साथ डील कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, तो हम उनकी डिफाइन कर लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशंस और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस. देन हम केसी की वैल्यूज़ में पुट कर रहे होते हैं उनकी वैल्यूज़, और उसको फिर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं. इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लेंगे N2O4 की 0.1 मोल्स है और NO2 की 0 होगी इनिशियली. देन हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. N2O4 की है हमारे पास 0.1. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहे हैं, तो हम इसमें से 2x को माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 2x. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हम वॉल्यूम डील कर रहे हैं वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो हम इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब भी यही वैल्यूज़ जा रही होंगी सिग्निफिकेंटली. अब स्टूडेंट्स हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑलरेडी दी हुई है जो कि 0.12 मोल्स के इक्वल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 2x है वो 0.12 के इक्वल है. अब इसके थ्रू स्टूडेंट्स हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट इक्विलिब्रियम पे रिएक्ट कर चुकी है आउट ऑफ 0.1 मोल्स ऑफ दैट ऑफ N2O4. वो हम कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस निकालेंगे. सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं जो कि आएगी x इज इक्वल टू 0.06 मोल्स. उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे होंगे कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ N2O4 फॉर N2O4 एट इक्विलिब्रियम. N2O4 हम क्या करेंगे कि 0.1 में से माइनस कर रहे होंगे 0.06 मोल्स को, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.04 मोल्स. ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे आपके पास N2O4 के 0.04 मोल्स प्रेजेंट हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 0.12 मोल्स प्रेजेंट हैं. अब हम इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, विच विल बी इक्वल टू NO2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 0.12 का हम स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 0.04. Kc की वैल्यू स्टूडेंट्स निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे. 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12 0.0144 डिवाइडेड बाय 0.04, इट विल बी इक्वल टू 0.36. तो स्टूडेंट्स जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.36 की. Students, moving forward, example number 7.6 says consider the following reaction. N2 plus O2 are reacting to form nitric oxide. Students, Kc की वैल्यू हमें already given है. If the original concentrations of N2 and O2 were 0.1 molar each, calculate the concentration of nitric oxide at equilibrium. तो students सबसे पहले हम यहाँ पे reaction लिख लेते हैं. N2 plus O2, it will result in the formation of 2NO. इनिशियल कंसंट्रेशंस लिख लेते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे 0.1 है, 0.1 है इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 होती है. देन हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स जब हम लिख रहे होंगे तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे -x और यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 2x. स्टूडेंट्स हम Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे concentration of NO whole twice divided by concentration of N2 and concentration of O2. Kc की वैल्यू लिख देंगे 0.1 और जो सारा एक्सप्रेशन है वो हम ऐसे लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय. स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक दफ़ा ही लिख लेती हूँ इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये डबल हम लिख रहे हैं तो होल स्क्वायर कर देंगे 0.1 माइनस x होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे अंडर रूट इस सारे एक्सप्रेशन का. इस सारे एक्सप्रेशन का हमने अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर में वैल्यूज़ आ रही हैं तो आंसर आपके पास कुछ ऐसे आएगा 2x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x अंडर रूट. अब स्टूडेंट्स हम अंडर रूट निकाल लेते हैं 0.1 का
0.1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 0.32 आएगा. 0.32 will be equal to 2x divided by 0.1 minus x. अब स्टूडेंट्स हम इसको दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 0.1 माइनस एक्स आएगा. अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2x आ जाएगा. अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 0.032 माइनस 0.32x. 0.32x इज इक्वल्स टू 2x. x की वैल्यू को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2x प्लस 0.32x which will be equal to 0.032 will be equal to 2.32x. x will be equal to 0.032 divided by 2.32, then x will be equal to 0.032 divided by 2.32 will be equal to 0.014 मोलर. अब स्टूडेंट्स हम इस x की वैल्यूज़ को सपोजिट वैल्यूज़ में पुट करेंगे जो हमने यहाँ कंसीडर की थी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए. स्टूडेंट्स जब हम नाइट्रोजन के लिए कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के लिए भी वही वैल्यूज आएंगी क्योंकि कोफिशिएंट्स की वैल्यूज सेम है. फॉर नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन इट विल बी इक्वल टू 0.1 माइनस एक्स. वैल्यू पुट करेंगे 0.1 माइनस 0.014. कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी फॉर नाइट्रोजन एज वेल एज दैट ऑफ ऑक्सीजन 0.014 which will be equal to 0.086. 0.086 मोलर. ये दोनों की कंसंट्रेशन हो गई. उसके बाद जब आपने निकालनी है वैल्यू नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए, फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, स्टूडेंट्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.014 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपके पास आंसर आ जाए. 2 इंटू 0.014 which will be equal to 0.028 मोलर. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे आप इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके इसकी आंसर निकाल सकते हैं x की वैल्यू कैलकुलेट करके.